सभी भाइयों को जय श्री राम और जय माता जी की और खंबा गणिसा। खंबा गणिसा। तो सभी मैं मेरे भाई लोगों या देशवासी या मेरे जो एरिया है, मैं उन सभी से मेरा एक विचार रखना चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरा विचार कैसा लगे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। गलत हो तो भी मुझे बताना और सही हो तो भी मुझे बताना। तो मेरा विचार ये है कि जब इंसान की शादी होती है, बराबर, शादी होने के बाद में बच्चे हो जाते हैं, उनके घर पे खर्चा बढ़ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने को अपने हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह है कि दहेज प्रथा अभी बंद है, नहीं है। महाराष्ट्र में जैसे मैं रहता हूँ वहाँ पे नहीं है दहेज प्रथा। अपने राजस्थान, यूपी, बिहार वहाँ पे दहेज, यूपी और राजस्थान में बहुत ज़्यादा है। तो अपने को दहेज प्रथा बंद करनी है, मैं उसके लिए मेरा विचार रख रहा हूँ। अब दहेज प्रथा अपने को बंद क्यों करनी है, मैं इसके बारे में मैं एक बताता हूँ आपको। कि जैसे बच्चा होता है, बच्चे होते हैं, तो आदमी क्या करता है कि मान लीजिए बच्ची हो गई, बच्चा हो गया, तो वो बच्ची को थोड़ा कम ध्यान देगा। ऐसे सब लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग मिडिल क्लास वाले, उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो इतना पढ़ा नहीं पाते हैं, तो वो कोई सरकारी स्कूल में भेजते हैं और फिर बच्चों को थोड़ा ठीक ठाक स्कूल में भेजते हैं। तो मतलब वो उनको पूरा पढ़ा नहीं पाते हैं। उनकी मजबूरियाँ क्या है कि हर माँ बाप यही सोचता है कि मैं इतना ज़्यादा खर्चा करूँगा पढ़ाई पे तो मुझे, मेरे बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादी करनी है, फिर बच्ची के दहेज में मुझे दहेज देना पड़ेगा। मतलब ऐसे उनके विचार आते रहते हैं। वो अपना घर में भी खर्चा कम करता है, वो मतलब एक-एक पैसा जोड़ता है, जोड़ने के बाद में दहेज देने के चक्कर में उसके दिमाग में ये टेंशन रहता है। तो इस टेंशन से प्रॉब्लम क्या-क्या होती है कि आदमी की सबसे बड़ी सुखी काया क्या होती है, टेंशन मुक्त। अगर आदमी के दिमाग में कोई टेंशन नहीं होगा तो कोई बीमारियां कम होगी। जैसे आदमी की अगर थोड़ी सी टेंशन ले लेगा तो बीपी हाई बढ़ जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा, माइग्रेन हो जाएगा, डिप्रेशन में आदमी चला जाता है। तो ये बहुत सारी बीमारियां मतलब उनके साथ में दवाइयाँ चालू हो जाती है। तो ये एक खर्चा ही बढ़ जाता है। तो मेरा मानना ये है कि हम लोग अगर दहेज में इतना ही दें कि जैसे बच्ची हो, बच्ची की शादी के अंदर हम जब शादी करें तो उसके दहेज में इतना ही दें कि उनका अच्छे से कान नाक हो, रखड़ी हो और फिर गले में अच्छा सा मतलब दोहरा हो, ऐसा दे दें, बस ठीक है। बाकी उसके बाद में जैसे आड़ बाजू पूछी बंगड़ी दोनों हाथा का गहना, पाजेब सोने की, ये दुनिया भर का फंड ना करें। क्योंकि आजकल वैसे भी हमारे यहाँ समाज में या हमारे देश में लोग अधिकतर नकली पहनना शुरू कर दिया। क्योंकि बहुत सारे गांव में अभी भी ऐसे है कि वो जो असली वाले हैं वो घर पे रखते हैं या बैंक में रखते हैं, और जो नकली रहते हैं आजकल चल रहे हैं कि दोनों हाथों के नकली गहना उसमें पॉलिश रहता है, फिर वो लोग शादी ब्याह में पहनते हैं। तो मेरा मानना है कि जब हमको सोने की जरूरत ही नहीं है उतना की, तो हम ऐसा क्यों करें। और उससे नुकसान क्या होता है कि जितना पैसा आदमी अगर दहेज में लगाए, तो पहली बात अपने को, लड़की हो या लड़का हो, दोनों में अपने में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। दोनों हमारे समान है और उसको जितना हम शादी ब्याह में जितना पैसा खर्च करते हैं वो पैसा अगर उनकी पढ़ाई में खर्चा करें तो मेरे हिसाब से वो बहुत बेस्ट रहेगा। क्योंकि उसके पढ़ाई में जब हम खर्चा करेंगे तो उसको शिक्षा मिलेगी। मान लीजिए जो बच्चे के हम पैसा खर्च कर रहे हैं और पैसा खर्च करने के बाद में वो वो बच्ची, अगर उसमें हम पैसा खर्च करेंगे तो वो बच्ची पढ़ेगी और पढ़ने के बाद में उसकी शादी हो जाएगी। शादी होने के बाद में उसके भी बच्चे होंगे तो वो अपने बच्चों को पढ़ा सकती है आराम से। तो उसके ट्यूशन के पैसे बच जाएंगे। मतलब वो अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार देगी, पढ़ाई के बारे में बताएगी, क्योंकि उसको पढ़ाई के बारे में पता रहेगा कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि वो भी पढ़ी है पहले कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सब वो पढ़ी रहती है। तो
अगर बाई चांस अगर हम शादी करते हैं और अगर कोई बंदा नालायक निकल गया, मान लो अच्छे से घर नहीं संभाल रहा है या घर की ज़िम्मेदारी नहीं समझ रहा है, तो वो लड़की कहीं भी प्राइवेट जॉब, अगर प्राइवेट स्कूल में भी वो अगर पढ़ाने जाएगी, तो भी उसको 15-20 हज़ार रुपए आराम से मिल सकता है। तो वो अपने मतलब आत्मनिर्भर रहेगी, वो किसी के डिपेंड नहीं रहेगी और ना वो परेशान होगी और वो अपना घर आराम से चला सकती है। तो उसके मतलब लाइफ में मुसीबत नहीं आएगी। और दूसरी बात मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम दहेज प्रथा को बंद करेंगे तो बहुत हमारी बचत होगी। इससे ज़्यादा पैसा पढ़ाई में ज़्यादा लगाएँ, पढ़ाई में खर्चा करें। जो भी पैसा आप उसमें लगाना चाहते हो, हाँ, आप शादी के बाद में जैसे अपन मायरा बोलते हैं, भात बोलते हैं, आप उसमें लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसी टाइम वो बच्चे को ज़रूरत होती है पैसों की। तो अगर क्या पता उनकी कैसी कंडीशन रहे, उसके हिसाब से अगर हम मदद करें तो नो प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप पहले शादी के अंदर जब इतना दहेज प्रथा देते हो या चालू रखते हो, तो इससे हमारा मतलब आदमी की पूरी ज़िंदगी लाइफ बहुत मतलब अच्छी नहीं रहती है मेरे हिसाब से।